अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक पेरेंटिंग के हवाले से है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से हम 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम बच्चों की तरबियत आसानी के साथ कर सकते हैं। पहला जो उसूल है हमारा वो ये है कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसे हमें एक इंडिविजुअल के तौर पर ट्रीट करना है। तो एक बच्चे का दूसरे से मुकाबला नहीं करना है। अगर हम देखें तो तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में जहाँ हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, वहीं पर पेरेंटिंग के जो उसूल थे वो भी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। आज से कुछ अरसे पहले अगर बच्चों को डांट डपट कर ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवा ली जाती थी, वालिदैन का अमूमन यही रवैया हुआ करता था। लेकिन आज का बच्चा इस तरह से हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ग्लोबल वर्ल्ड है, बच्चे पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बच्चे बड़े तमाम लोग अपने हुकूक से, अपने फ़राइज़ से वाकिफ़ होते जा रहे हैं। आज के बच्चे को समझने के लिए, डील करने के लिए उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुताबिक उसको डील किया जाए, अपने बच्चे को अपनी पहली प्रायोरिटी समझा जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चे को इम्पोर्टेंस दें, उसको समझें और उसकी फ़ितरत को समझना, उसकी नेचर को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स मुख्तलिफ़ होते हैं। लर्निंग के मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं जिनके ज़रिए बच्चे किसी भी चीज़ को समझते हैं, पिक करते हैं। उनकी अंदर पिक करने की सलाहियत मुख्तलिफ़ होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनके ब्रेन के जो एरियाज़ डेवलप हुए हुए होते हैं वो उसी के मुताबिक चीज़ों को लर्न करते हैं या सीखते हैं। अगर हम बच्चों के लर्निंग जो बिहेवियर है, लर्निंग स्टाइल है, उसको समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और हम बहुत आसानी से अपनी बात उनको पहुंचा सकते हैं। 3 हमारे पास बच्चे होते हैं, 3 तरह के, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। विजुअल पर्सन्स जो होते हैं वो चीज़ों को देख कर समझते हैं या याद करते हैं। इसी तरह से जो ऑडिटरी होते हैं वो सुनकर, और जो किनेस्थेटिक होते हैं वो महसूस करके, फ़ील करके वो समझते हैं चीज़ों को। आज हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि जो विजुअल पर्सन्स हैं वो बच्चे जो कि देख कर के सीखते हैं या समझते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि उनकी जो देखने की जो सलाहियत है, बसारत है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। ऐसे बच्चे शुरू ही से अगर हम उनको देखें तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख कर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो कलर्स से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कलर्स को देख कर के उनके अंदर एक, उनके देखने से पता चलता है कि वो कलर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बहुत खुश होते हैं कलर्स को देख कर के। दुनिया में, फ़ितरत में जो भी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बच्चा उनकी तरफ माइल होता है। और जितने भी रंग हैं, रंगों से मुताल्लिक़ जो भी ऐसी चीज़ें जिसमें कि पेंटिंग आ जाती है, जिसमें कि फ़ितरत के हसीन नज़ारे आ जाते हैं, उन सब चीज़ों से बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ऐसे बच्चे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी करते हैं, कलरिंग बहुत अच्छी करते हैं, पेंटिंग, मुसव्वरी, इन चीज़ों से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जो जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि देख कर सीखी जा सकती हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि उनको कलरफुल बुक्स दी जाएँ, जिनमें अच्छी कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई हों, क्योंकि उनका ज़हन इमेजेस को जो रिकॉर्ड करता है वो पिक्चर्स की शक्ल में रिकॉर्ड करता है। उनके ज़हन में जो चीज़ बैठती है, याद होती है, जो उनको समझ आती है, जो उनका लर्निंग स्टाइल है, वो विजुअल है। वो देख कर के चीज़ों को पहचानते हैं, देख कर के अपने दिमाग में महफूज करते हैं। तो इसलिए उनके साथ जब भी बात की जाए, कलर्स की ज़बान में बात की जाए कि ये चीज़ देखो, ये चीज़ कलर, इसका कलर देखो, उनसे जब हम इस तरह से बात करते हैं तो वो बच्चा उस बात को बहुत आसानी के साथ समझता है और आसानी के साथ याद करता है। दूसरे नंबर पर जो बच्चे होते हैं वो ऑडिटरी होते हैं। ऑडिटरी का मतलब है कि बच्चे सुनकर चीज़ों को याद रखते हैं। इसमें आप जैसे बच्चे को देख रहे हैं कि जब बच्चा सुन के याद रखता है तो उसकी आँखें हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। वो अपने ज़हन पर ज़ोर देता है आवाज़ को सुनने के लिए, कानों की तरफ अपनी आँखों को लेकर जाता है और आवाज़ को सुनकर अपने ज़हन में महफूज करता है। ऐसे बच्चे आपको बचपन ही से इस तरह की एक्टिविटीज़ में मिलेंगे कि जो कि किसी भी चीज़ को जिससे साउंड पैदा हो, उसको बजाते हैं। घर में कोई चीज़ मौजूद हो इस तरह की तो ठीक है, वरना बच्चे घर में प्लेट्स हैं, जो स्पून्स हैं, उनसे ही वो आवाज़, इस तरह की रिदम पैदा करने की कोशिश करते हैं। चिड़ियों की चहचहाट हो, कोई भी आवाज़ किसी भी तरह से वो निकालते हैं, अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा
सुन कर याद रखते हैं। उनको याद करवाने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि उनके सामने ज़ोर से बोला जाए। अमूमन ऐसे बच्चे याद करते हुए भी ज़ोर से बोलते हैं ताकि अपनी ही आवाज़ को सुनकर वो किसी चीज़ को याद कर सकें। तीसरे नंबर पर जो बच्चे हमारे पास हैं वो है किनेस्थेटिक, जिनको कहा जाता है। ऐसे बच्चे जब भी समझते हैं, चीज़ों को पिक करते हैं, याद करते हैं या समझते हैं, उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो फ़ील करके वो लर्न कर सकते हैं। उनको हर चीज़ महसूस करवाई जाए तो उनको याद होती है। किसी भी चीज़ को अगर उनको आपको पत्तों के बारे में बताना है, घास के बारे में बताना है, तो आप उनको उस चीज़ को फ़ील करवाएँगे, तब वो उसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। वो हर चीज़ को अपने हाथों में लेकर के फ़ील करेंगे, यानी टच करके किसी भी चीज़ को वो उनके ज़हन में वो चीज़ का एक कॉन्सेप्ट बनता है। और उनका लर्निंग स्टाइल के लिए काफ़ी सारे टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है कि उनकी मदद से उनको याद करवाया जाए। वो कलर्स को, जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं उसको भी वो अमूमन छू के, फ़ील करके, महसूस करके उसको वो याद रखते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास है कि हम बच्चे की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, हमें उसको वैसे ही बोलना चाहिए, हमें उसी लेवल पर उसको देखना चाहिए। अगर हम बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज़्ज़त-ए-नफ़्स उसकी मजरूह करेंगे, उसको हम छोटी-छोटी बातों पर डाँट-डपट करेंगे, लान-तान करेंगे और उसके साथ हमारा बिहेवियर ऐसा होगा कि हम उसके इमोशंस को नहीं समझते। हम ये चाहते हैं कि वो हर वक्त हमारी बात माने, हमारे कहे हुए जो भी हम है उस पर अमल करे। हम उससे चीख कर ज़ोर से बात करते हैं, शाउट करते हैं, तो वो बच्चा भी शाउट करना सीख लेता है, ज़ोर से बोलना सीख लेता है, छोटी-छोटी बातों पर वो रोने लग जाता है और वो अपना बिहेवियर इसी तरह का शो करने लगता है कि जब बात ना मानी जाए तो फिर उसको रो कर इसका इज़हार करना है। छोटी-छोटी बातें होती हैं जिससे हम बच्चों की इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह करते हैं। अगर एक बच्चा गिर जाता है तो अब एक वालिदा होती हैं, जो कि मदर होती है, जो कि बच्चे को प्यार से उठा लेती है और दूसरी होती है जो बच्चे को डाँटती है कि मैंने पहले ही मना किया था। तो ये वाला जो बिहेवियर है, ये बच्चे को लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। कोई चीज़ टूट गई है, कोई चीज़ गिर गई है, तो हमें उसको, बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि अब अगर ये टूट गई है, गिर गई है, तो अब इसकी सफाई में, इसको उठाने में मेरी हेल्प करो। उसे हमें डाँटना नहीं है कि ये तुमसे गलती हो गई, ये तुमने तोड़ दिया, ये तुम्हारी मिस्टेक है। यानी बार-बार बच्चे के सामने उसकी गलतियों को दोहराना या उसको गलत साबित करना बच्चे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मजरूह करता है। बच्चे के साथ हमें ऐसा बिहेवियर रखना है कि हम उसको कॉन्फिडेंट बनाएँ, उसको हम जाने दें, काम करने दें, उसको हमेशा अपने साथ लगा करके, अपने साथ उसको काम करवाने की कोशिश ना करें कि वो हमारा आदी हो जाए। हमें बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है, उसको लर्निंग देनी है, उसको अपना आदी नहीं बनाना, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है। चाहे पढ़ाई का मामला हो या कोई भी ज़िंदगी का मामला हो, हमें बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को उठा सके। तो उसके साथ मुसलसल पढ़ाने के बजाय उसको वो काम करने दें कि वो ज़िम्मेदारी अपनी उठाए। अपने छोटे-छोटे काम अपनी उम्र के हिसाब से वो बच्चा खुद करने का आदी हो, अपनी चीज़ों को मैनेज करने का उसको आदत पड़े और उसको ये समझ आए कि उसको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से अपने काम करने हैं। जब हम बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को अहमियत देते हैं, उनकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को हम मजरूह नहीं करते, तो बच्चों के चेहरे पे हमें एक मुस्कुराहट और एक बच्चा जो है वो खुश नज़र आता है। वालिदैन के साथ उसका जो एक बाउंडिंग है वो अच्छी बनती है। और ये बात हमें याद रखनी है और समझनी है कि बच्चों को अगर हमें इस्लाह करनी है, उनको बेहतरी की तरफ लाना है, तो पहले उनके साथ एक कनेक्शन बनाना होगा। बग़ैर क़ल्बी ताल्लुक़ के, बग़ैर हम कभी भी बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। उसके बाद 4th नंबर पर हमारे पास है कि हम अपनी क्या मिस्टेक्स, अगर हमसे कुछ हो जाती हैं तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं आसानी से बच्चों के सामने कि हमसे ये गलती हो गई है यहाँ पर। अगर हम अपनी मिस्टेक्स को कबूल कर लेते हैं, अपनी गलतियों को बच्चे के सामने कि हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं, तो बच्चा भी इसी बिहेवियर को सीख लेता है। बच्चा हमेशा बड़ों को देखकर सीख रहा होता है। अगर हम इंसान की बहैसियत इंसान, हमसे कभी कोई गलती हो गई और हम ये तस्लीम करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, तो बच्चा भी इसी बिहेवियर को अपनाता है। और हर इंसान से कभी ना कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी के कुछ मामलात में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा परफेक्ट नहीं होती। तो अगर हम उसको याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं, हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो बच्चा भी इसी बिहेवियर को सीखता है। क्योंकि बच्चा हमारी जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हमसे देख कर के सीख रहा है बच्चा। तो फिर बच्चा भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ को अपनाता है, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी बनती हैं। ऐसे बच्चे हमेशा रिश्ते बनाने में कामयाब रहते हैं। वो हर रिश्ते को निभाना जानते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ लेते हैं कि इंसानों की हैसियत से
ہم سے اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن چیزوں کو اپنے ساتھ، باتوں کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں ہے، ان کے سے سبق حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ رشتوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، یہ بچے ہمارے بیہیویئر سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا بیہیویئر ایسا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے تعلقات خراب کر لیں گے، ہم ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے، اپنا موڈ خراب کر لیں گے، منہ بنا کے بیٹھے رہیں گے۔ بچوں کے ساتھ اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو وہ بھی ہم سے یہی سیکھیں گے، اور جب ان کا وقت آئے گا، وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی اسی رویے کو اپنائیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسی رویے کو اپنائیں گے، اور ان کی جو آگے کی ساری زندگی ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو بچوں کو خوش رکھنا، انہیں بہتر مستقبل دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہمیں اسی طرح سے نبھانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ کچھ رولز ہونے چاہیے ہمارے پاس جو کہ فیملی کے لیے ایک جیسے ہوں، ہم فیملی کو ٹائم دینا جانتے ہوں، والدین اور بچے کچھ ٹائم ضرور ایسا آپس میں اسپینڈ کریں ایک ساتھ مل کر کے، جس میں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے جو بھی اچھی بری ان کی باتیں، دن بھر کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، بچوں کے اسکول کی باتیں ہیں، فرینڈس کی باتیں ہیں، جو بھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ فیملی کے رولز کچھ اس طرح کے ہوں کہ جب کھانا کھانے کا ٹائم ہے تو کوئی بھی موبائل کو یوز نہیں کرے گا، جب کھانا کھائیں گے تو سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، خوشگوار ماحول میں کھانا کھائیں گے، لنچ کریں گے، ڈنر کریں گے ایک ساتھ بیٹھ کے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں والدین جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ اس طرح سے ہم بچوں کو بہتر ایک انسان بنا سکتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہماری پہلی پرائیورٹی ہیں، ہماری پہلی ذمہ داری ہیں، اور ان کو ایک خوشگوار مستقبل دینا ہمارا اولین فرض ہے۔ تربیت کا مطلب کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر زور زبردستی سے کسی کام سے روک دیا جائے، بلکہ اس کو وہ اصول فراہم کرنا، اس طرح سے اس کو زندگی کی ایک ترتیب سکھانا کہ وہ اپنی زندگی میں اچھے اور برے ڈیسیجن خود سے لے سکے، اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کر سکے، اور اپنے لیے وہ کوئی بھی بہتر آپشن چوز کر سکے، اس کے اندر اخلاق جو ہیں وہ بہترین ہوں، اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ بہترین ہوں، اور وہ اپنی پرسنل اسپیس کو جانتا ہو مینٹین کرنا، اور دوسروں کی بھی پرسنل اسپیس کی وہ حفاظت کرنا جانتا ہو۔ بچپن سے ہمیں بچے کو یہ سکھانا ہے کہ کچھ اسپیس ہے جو ہماری اپنی ذاتی اسپیس ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کو انٹر نہیں ہونے دینا۔ ساری خرابیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم اپنی پرسنل اسپیس کو کراس کرتے ہیں۔ نہ ہمیں دوسرے کی پرسنل اسپیس میں داخل ہونا ہے، اور نہ کسی کو اپنی پرسنل اسپیس میں داخل ہونے دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم بچوں کے ساتھ ان اصولوں کو استعمال کریں گے، فالو کریں گے، تو ہم بچے کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ اور یقین جانے اس میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم بچے کے زندگی کو کیسے خوبصورت بنائیں، اسے کیسے بہتر مستقبل دیں، اسے دنیا کے جو ایک جدید تقاضے ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کریں۔ تو یہ 5 اصول ہم نے دیکھے جن کی مدد سے ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں، کہ اسے ہمیں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے، اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے، اس کے لرننگ پیٹرنز کو سمجھنا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے اگر ہم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، تاکہ وہ بھی یہی سیکھے، اور ہمیں فیملی کے کچھ رول سیٹ کرنے ہیں جن کی مدد سے ہم سب کے لیے جو رولز ایک جیسے ہوں، پوری فیملی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہ رولز کچھ اور ہوں اور بچے کے لیے کچھ اور ہوں۔ تو ان 5 چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنے بچے کے ساتھ ایک قلبی تعلق استوار کر سکتے ہیں۔